Hello everyone, welcome to Hello everyone, welcome to the second class of competition math. Now क्योंकि ये अप्रैल चल रहा है और अप्रैल के दिनों में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस अपने एंट्रेंस करवाते हैं या मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फर्स्ट प्री वगैरह पहले टीयर के एग्जाम्स होते हैं। बट यहाँ हम मेन फोकस हमारा जो है फिलहाल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर है, क्योंकि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स से वो मेनली आते हैं इन टॉपिक से। ठीक है, जो आपकी जनरल एबिलिटी टेस्ट कह लीजिए, जैसे सीयूटी में होता है या किसी कॉलेज में अगर लिखा हुआ है कि मैथ कमर्शियल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सवाल सवाल आएंगे, तो कमर्शियल मैथमेटिक्स में आपको यही टॉपिक्स होते हैं: रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एवरेज, ये जो है आपके कुछ पॉपुलर टॉपिक्स हैं जिनसे मोस्टली आपके क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स में या यूँ कह लूँ कॉन्ट्स में बनते हैं। क्योंकि मैं लखनऊ का हूँ तो मैं अभी आपको लखनऊ में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अभी अभी अपना एग्जाम फॉर्म निकाला है, एडमिशन फॉर्म। तो उसके लिए जो लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेने वाली है, इनफैक्ट उस टेस्ट में भी आपके इन्हीं टॉपिक से सवाल आएंगे। अगर आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बीएससी वगैरह कर रहे हैं तो बीएससी में आपके 10+2 लेवल की मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। और अगर आप बीए वगैरह कर रहे हैं तो गाइस फिर आपके डोमेन से ही सवाल आएंगे, आपको मैथ्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप बीकॉम में हैं या लेट से आप किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सीयूईटी में जीएटी वाले नाम के पेपर, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको इसी तरह की मैथमेटिक्स देखने को मिलेगी। हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, हर टॉपिक पे 2 वीडियो बनेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। सो बाय डिफॉल्ट वी नो, अब हम इतने जब हम 12th स्टैंडर्ड ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं तो हमें इतनी नॉलेज हो चुकी है कि कब प्रॉफिट होता है कब लॉस होता है। आप किसी चीज को आपने खरीदा तो दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। जब आप उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या कमोडिटी को या आइटम को जब बेचते हो तो उसे कहलाता है हमारा सेलिंग प्राइस। और जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है तो हमें लॉस होता है। और जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है। अगर कोई पूछे कि भाई कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, तो व्हेन द सीपी एसपी माइनस सीपी करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। और जब हमें सीपी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो हमें लॉस मिलता है। नाउ दीज आर द बेसिक फॉर्मूले जो हमने 6वीं क्लास में पढ़े, 6th 7th में हमने पढ़े हैं। लेट्स मूव अहेड। ओके, देखिए मेरे साथ आप वीडियो देखते जाइए और जहाँ जहाँ पे मैं जो जो फॉर्मूले लिख रहा हूँ वो फॉर्मूले आप मेरे साथ साथ कॉपी में लिखते जाइए। ओके, अब ये मत इंतजार करिए कि हम पहले पूरा वीडियो देख लेंगे फिर वापस फिर वीडियो बैक आते आते करेंगे। नहीं, आप जहाँ पे वीडियो पे मैंने कोई फॉर्मूला लिखा वीडियो को पॉज करिए, फॉर्मूला लिखिए, फिर आगे बढ़िए। साथ साथ करेंगे, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में भी आती रहेंगी और फिर इसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विथ द सेकेंड फॉर्मूला नाउ। प्रॉफिट लॉस के बेसिक फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट कम्स कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है, प्रॉफिट परसेंट इज बेसिकली प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इन 200 एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इन 200। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एसपी माइनस सीपी से। लॉस कैसे निकलेगा? सीपी माइनस एसपी से। डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी रहता है अनलेस दे हैव सेड अदरवाइज। मतलब अगर वो कह रहे हैं फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, ऑन सेलिंग प्राइस, देन तो यू हैव टू यूज सेलिंग प्राइस इन द डिनोमिनेटर। मतलब जहाँ सीपी लिखा है वहाँ एसपी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। बट अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, उन्होंने सिंपली कहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट या फाइंड द लॉस परसेंट, तो हमेशा डिनोमिनेटर में आप कॉस्ट प्राइस रखिएगा। कॉस्ट प्राइस हमारी वो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिससे कम या ज्यादा पे बेचने पे हम प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट करते हैं, तो इसीलिए हम डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस रखते हैं। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस और उसके हमें अंदाजा लग जाएगा कि हमारा सोल्यूशन क्या है, ये हम किस तरह से करते हैं। पहला क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए आपने एक आर्टिकल खरीदा 742 रुपीज का, तो ये आपकी क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस हो गई। और आपने एक यही सेम आर्टिकल आपने बेच दिया 700 रुपीज का। तो कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली लिख देते हैं कि फाइंड द प्रॉफिट लॉस परसेंट।
कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं फाइंड द प्रॉफिट और द लॉस परसेंट। तो गाइज ये मत समझना कि दोनों चीजें होंगी, या तो प्रॉफिट होता है या तो नुकसान होता है। अब यहाँ देखने में भी पता लग रहा है कि हमने जितनी की चीज खरीदी थी उससे कम में बेचा है, तो ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा। तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, ना कि प्रॉफिट परसेंट। तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी में से एसपी माइनस करके। तो 742 माइनस 700 अपॉन 742, मेरे ख्याल से 742 हमारा सीपी, यस, इंटू 100। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 42 अपॉन 742 इंटू 100। नाउ हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस पेपर दे रहे हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, तो जब भी क्वेश्चंस में परसेंटेज में आपको आंसर निकालना होता है, 99% चांसेस ये होते हैं कि वो परसेंटेज या तो होल नंबर में होंगे, और अगर आपका फ्रैक्शनल आंसर आ रहा होगा तो फ्रैक्शन में ही दिए गए होंगे, डेसिमल में नहीं दिए होंगे। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जिस लेवल पे आप पेपर दे रहे हैं उस लेवल पे आपको अगर कोई परसेंटेज फ्रैक्शन में जा रहा है तो वो डेसिमल में करके दिया गया, और नो, वो हमेशा फ्रैक्शन में ही दिया जाएगा। आप इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो समथिंग कुछ इस तरह का आएगा, 5 होल 35 अपॉन 53%। ठीक है, सो दिस वुड बी योर आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन एंड ट्राई अनदर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडेज क्लास, कि मान लीजिए कि आपने एक चेयर खरीदी 500 रुपए की, दैट मीन सीपी ऑफ द चेयर इज रुपीज 500, और उसको आप बेच रहे हैं 600 रुपए में। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट क्यों कैसे पता लगा प्रॉफिट हो, क्योंकि एसपी ज्यादा है सीपी कम है, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा हमारा 600 माइनस 500 अपॉन 500 इंटू 100। सो द आंसर वुड बी 100 अपॉन 500 इंटू 100। सो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 5 से 20, सो द आंसर वुड बी 20%। ठीक है, बेसिक फॉर्मूलो का बेसिक सा क्वेश्चन। चलिए एक फॉर्मूला एक लेवल ऊपर चलते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट का क्या है आपका, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कि व्हाट इफ अगर हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है किसी क्वेश्चन में, और उसके साथ हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है क्वेश्चन में, और हमसे सेलिंग प्राइस पूछ ले। सो द फॉर्मूला वुड बी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, तो सीपी हमारा अब, और अगर इसी सेम क्वेश्चन में हमें व्हाट इफ सीपी गिवन है बट लॉस परसेंट गिवन है, और आपसे तब एसपी पूछ लेगा। सो द फॉर्मूला वुड बी एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ओके, ये फॉर्मूले लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होता है, लेट्स चेक इट आउट नाउ। लेट्स सी, अगर किसी चीज का कॉस्ट प्राइस था आपका रुपीज, क्वेश्चन नंबर 3, रुपीज 80,000। ठीक है, और इसको हमने बेचा है प्रॉफिट पे आपके 25%। सॉरी, नाउ हमसे पूछा गया व्हाट वुड बी द एसपी। सो एसपी क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला जैसे कि आपको दिख रहा है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, दैट मीन्स 80,000 इंटू 100 प्लस 25, दैट इज 125 अपॉन 100। डबल जीरो से हमारा डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 125 इंटू 8 जो होता है वो 1000 होता है, 1000 में हम 2 जीरो और जोड़ देंगे तो आंसर वुड बी 1,00,000 रुपीज। तो दिस वुड बी द सेलिंग प्राइस। नाउ अब देखिए यार, 125 इंटू 8 मैंने सीधा सीधा 1000 कर दिया,
क्योंकि मुझे पता था कुछ वैल्यूज या कुछ फॉर्मुलेज या कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी टेबल आपको, या टेबल नहीं तो कम से कम कुछ मल्टीप्लिकेशन आपको आने चाहिए। जैसे 25 की एक ऐसी टेबल है, अगर आपको याद हो जाए, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 25 1 25, 25 2 50, 25 3 75, 25 4 100, एंड देन यही वैल्यूज आप वापस रिपीट होती है, 125 150 175 200 225 250 275 300। तो अगर आपको ये 25 की टेबल याद हो जाएगी, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बहुत हेल्प आउट कर सकते हैं। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1 लाख रुपीज। लेट्स चेक आउट अनदर क्वेश्चन। अगर आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, मान लेते हैं ₹1500, और अगर आपको प्रॉफिट लॉस परसेंट दे रखा है, मान लिया 10% का, तो हमें निकालना है कि व्हाट वुड बी आवर सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस वुड बी 1500, दैट इज 1500, into 100 minus 10%, that is 90 upon 100. The double zero gets cancelled out. 15 nines are 135, 1350. That would be our answer. ठीक है, ओके। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसी को जरा उल्टा करके देखते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस 1350 है, कॉस्ट प्राइस हमारा 1500 है, तो लॉस परसेंट 10% का हमारा, हम लॉस परसेंट निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमें लॉस परसेंट नहीं दे रखा है, इंस्टेड एसपी और सीपी दे रखा है, तो 1500 में से 1350 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 150। ठीक है, और 150 में अपॉन क्या रखेंगे हम? 1500, और इनटू हमारा क्या हो जाएगा? 100। 15 10 सा 150, इसका मतलब 10% हमारा आंसर है, जो कि हमारा क्वेश्चन में पहले से था, हेंस हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, ठीक है, बट उस पॉपुलर क्वेश्चन जाने से पहले अब हम एसपी के भी फॉर्मूले देख लें, उसके बाद उस पॉपुलर फॉर्मूले और पॉपुलर क्वेश्चन पे जाएंगे। नाउ एसपी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर व्हाट इफ हमें सीपी, एसपी गिवन और सीपी निकालना हो, जैसे कि एसपी है आपका क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन, प्रॉफिट परसेंट आपको स्पेसिफिकली है मेंशन, और आपसे उसने पूछ लिया कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो द फॉर्मूला वुड बी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सिमिलरली अगर हमें लॉस परसेंट मेंशन होता तब क्या होता? दैट देन द फॉर्मूला वुड हैव बीन एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। नाउ इन दोनों ही फॉर्मूलों में अगर आप देखिए तो हमने कुछ किया नहीं है, जो हमने सीपी के लिए फॉर्मूले पढ़े, एसपी के लिए फॉर्मूले पढ़े थे, उनको हमने उल्टा कर दिया। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये फॉर्मूला आपका ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ पे कि एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अगर ये 100 उठ के यहाँ चला जाएगा तो एस पी इंटू 100 हो जाएगा, एंड ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो सी पी के बराबर वैल्यू आ जाएगी। यही सेम काम हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा और आप इसके क्वेश्चंस लगाइएगा एंड गिव इट अ ट्राई। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन to a very popular type of question. Now let me write it down a question. If the selling price, guys please राइटिंग में मत जाइएगा, राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है, बट इसलिए मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, तो आपको सुनाई भी दे रहा होगा, तो उससे आप मैच करिएगा। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स is equal to cost price of y articles, find profit percent और लॉस परसेंट, वॉट एवर द आउटकम इज। दोनों नहीं निकल सकते हैं, या तो प्रॉफिट निकलेगा और या तो लॉस निकलेगा।
सो लेट्स चेक इट आउट, किस तरह क्वेश्चंस करते कैसे। इसके पीछे एक सिंपल सी ट्रिक ये है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगानी है, कि सेलिंग प्राइस के साथ जो वैल्यू गिवन है असल में वो सीपी होती है, और सीपी के साथ जो वैल्यू गिवन है असल में वो एसपी होती है। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये जो एक्स है हमारा वो सेलिंग प्राइस के साथ दे रखा है, तो मतलब एक्स जो है हमारा वो सीपी है, और जो हमारा वाई है वो हमारा सेलिंग प्राइस है। एंड जो बड़ा होगा, मान लो एसपी बड़ा हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा, और अगर सीपी बड़ा हुआ तो लॉस परसेंट निकल आएगा। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये जो आपका पूछा भी जाता है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ अ ट्राई टू सॉल्व दिस कॉन्सेप्ट विद अ क्वेश्चन। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए, मेरे ख्याल से फिफ्थ क्वेश्चन है ये। सो लेट्स से अ शॉपकीपर bought 20 pence and sold 15 pence for same price. Find प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। सिंपल भाषा में कहे तो ये लिखा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंस, फाइंड द प्रॉफिट और द लॉस परसेंट। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट, कि इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया, जो एसपी है बॉट लगाया ना यहाँ पे, देखिए ये बॉट लगा हुआ है, तो बॉट मतलब खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पे, तो मतलब एसपी की वैल्यू 20 मान ली, और सीपी हमारा क्या हो गया, सोल्ड 15 पेंस, तो सोल्ड के साथ जो वैल्यू वो असल में क्या हो गई 15 सीपी हो गई। तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमें 5 रुपए का, 20 - 15 दैट इज 5। हमें से तो प्रॉफिट परसेंट पूछा, तो 5/15 × 100, तो 100/3%। 100/3% अब असल में क्या होता है 33 होल 1/3%। So this is our profit percent for this given question. ठीक है, now let's do another question. If cost price of 40 oranges is equal to selling price of 50 oranges, find profit और लॉस परसेंट। ठीक है, या तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा या तो लॉस, बार बार कह रहा हूँ दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, either you will get profit percent or you will get loss percent. So if the cost price of 40 oranges is equal to the selling price of 50 oranges, find the profit percent or the loss percent. So that means CP of 40, CP के बगल में जो वैल्यू दे रखी है असल में इसका मतलब क्या हो गई, वो सेलिंग प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस के बगल में जो वैल्यू दे रखी है क्या हो गई असल में, कॉस्ट प्राइस हो गई। सो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हमारे पास क्या होगा, आंसर वुड बी लॉस होगा। कितने रुपए का लॉस होगा, 10 रुपए का लॉस होगा, तो 10/50 × 100। आंसर क्या आ गया, 20% का लॉस। क्वेश्चन जितना ये देखने में टफ लगते हैं उतने ही आसान है, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है रेट वगैरह दे रखे हों, सच दैट द रेट ऑफ इतना इज इतना, सच दैट द रेट ऑफ वन ऑरेंज इज इतना, या सच दैट द बाइंग रेट इज दिस। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बस आपका इतना सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, ओके, नाउ
I hope this question is clear for you. Let's go on with the next concept. जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको घड़ी देख के 3 से 4 सेकंड लगेंगे, और इस क्वेश्चन करने के लिए आपको फिर पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। बट ये तब हो पाएगा जब आप कुछ कंडीशंस इस क्वेश्चन की सेटिस्फाई देख रहे हो कि सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। पहली कंडीशन क्या होती है? टू आइटम्स मस्ट बी है, कंपल्सरी है, मस्ट बी सोल्ड एट इक्वल प्राइसेस। एंड सेकंड कंडीशन है, ऑन वन वी शुड गेन X%, then on other we should लॉस X%। मतलब जितना पहले पे प्रॉफिट हो रहा हो उतना ही दूसरे पे लॉस भी हो रहा हो। जब ये दोनों चीजें सेम होती हैं और जब दोनों ही चीज, दो आइटम सेल किए जा रहे हो सेम प्राइसेस पे, तभी हम इस क्वेश्चन को, तभी हम, मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो अप्लाई हो सकता है। तो ये दो मैंडेटरी कंडीशन है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वो दो मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि जो दो प्रोडक्ट हैं वो इक्वल प्राइसेस पे सेल आउट हों, और एक प्रोडक्ट को जितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे प्रोडक्ट को उतने ही परसेंट के प्रॉफिट, उतने ही परसेंट के पे लॉस का लॉस उठाया हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो जो हमारा फाइनल आंसर होता है ऐसे क्वेश्चंस में, उसमें हमेशा ऑलवेज लॉस अकर्स, हमेशा लॉस होगा, हमेशा। और लॉस कितने का होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। लॉस जो आपका होगा वो होगा X² अपॉन 100% का। जो परसेंटेज में वैल्यू को दे रखी होगी उसका स्क्वायर कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, उतने परसेंट का लॉस हो रहा होगा। अब इसमें हम किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता कि वेदर आपको क्वांटिटी गिवन हो चाहे रेट गिवन हो, डजेंट मैटर, आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। व्हेन यू सी अ क्वेश्चन looking like this, you first of all identify whether the two conditions are being satisfied or not. Condition number one is that the two items must be sold at equal prices. Condition number two, on one item we must gain X%, and on the second item we must lose X%. If both these conditions are satisfied, the final answer would be we always occur loss. And how much loss? The X² upon 100% loss. Okay, so now let's do a question on this concept. Okay, मैं ये क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट। ओके, सो आप प्लीज इस क्वेश्चन को सुनिएगा और फिर आप इसको नोट करिएगा। अ मैन सेल्स टू बाइक, a man sells two bike for rupees 1 lakh each. A man sells two bike for rupees 1 lakh each. On one he gains 20% and on other he loses 20%. Find his overall profit or loss percent in whole transaction. Okay, सो एक पर्सन ने दो बाइक बेची 1-1 लाख रुपए की, एक पे उसे 20% का प्रॉफिट कमाया तो दूसरे पे उसने 20% का लॉस कमाया। तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सो द आंसर और द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी द पर्सन वुड हैव अकर्ड लॉस ऑफ हाउ मच, क्योंकि एक पे 20% का प्रॉफिट दूसरे पे 20% का लॉस, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100%। So the answer would be 400 upon 100, कैंसिल आउट कर दीजिए। सो द आंसर वुड बी 4% का लॉस हो रहा है। क्या और कितना हो रहा है उसे? 4% का लॉस। ठीक है, नाउ
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। और इसी के साथ हमने आज कितने कॉन्सेप्ट कर लिए हैं? हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये करा, देन दूसरा ये था, एंड देन उसके अलावा हमने बेसिक फॉर्मूले करे। ठीक है, ये पहली क्लास के हिसाब से, जो आपकी पहली प्रॉफिट लॉस की क्लास थी उसके हिसाब से आई गेस मैंने आपको स्टार्ट के लिए एक आइडिया दे दिया है कि किस तरह के मैं आपको क्वेश्चंस और किस तरह की ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, वीडियोस की जो ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बट एज आई हैव ऑलरेडी अश्योर्ड यू कि कोई भी एक टॉपिक 2 वीडियोस में खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस प्लीज आप इस सीरीज को रेगुलरली देखिएगा। ठीक है, इस सीरीज में हर दूसरे दिन में आपको वीडियोस अपलोडेड मिलेंगे। कोशिश तो मेरी रहेगी कि मैं हर दिन वीडियो अपलोड करूं, बट अगर हर दिन नहीं भी तो एवरी सेकेंड आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो which will include one of the topics as I have already mentioned above, okay, या earlier in this video. So please आप बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करिएगा। और जो मैंने आज इन क्वेश्चन यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, इन क्वेश्चंस के साथ मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भेजूंगा। उस लिंक में आपके क्वेश्चंस मेंशन्ड होंगे, जितने आपको मैंने अभी आज कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर बेस्ड। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। ओके, एंड until then, do well, practice, and get selected in one of a reputed college. Okay, all the best to everyone. Jai Hind.